जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में, जो भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायिनी तिथि मानी जाती है। यह व्रत हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और इस दिन से ही चातुर्मास की पावन शुरुआत होती है। वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी 6 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। ये तिथि भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और 4 महीनों तक ब्रह्मांडीय विश्राम में रहते हैं। इस एकादशी की तिथि 6 जुलाई को शाम 9:14 बजे तक रहेगी। व्रतीजन इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रत का संकल्प लें और दिन भर उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है और 2025 में इसका शुभ समय 7 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे से 8:20 बजे तक रहेगा। इसी अवधि में व्रत खोलना श्रेष्ठ माना गया है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पारण उचित समय में न करने से व्रत का पुण्य घट सकता है। अब बात करते हैं व्रत की विधि के बारे में। व्रत करने से पहले रात्रि में सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र जल से स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। यदि कोई असमर्थ हो तो फलाहार कर सकता है। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान, जप, कीर्तन और भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत का पारण तुलसी पत्र और जल अर्पण के साथ किया जाता है। पूजा विधि की बात करें तो इस दिन घर के मंदिर को स्वच्छ कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्रों में सजाएं। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं और पंचामृत से अभिषेक करें। इसके पश्चात पीले फूल, चंदन, अक्षत, तुलसी दल, नैवेद्य, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को खीर, फल, गुड़ और घी से बने व्यंजन अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। फिर विष्णु सहस्रनाम, श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली या श्री हरि स्तुति का पाठ करें। रात्रि में जागरण कर श्रीहरि का भजन और कीर्तन करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब जानिए देवशयनी एकादशी के प्रमुख उपाय। इस दिन यदि श्रद्धा से कुछ विशेष कार्य किए जाएं, तो जीवन के अनेक संकटों का नाश संभव है। तुलसी के पौधे के समीप दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से पापों का क्षय होता है। यदि घर में शांति नहीं है तो पीले फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और शांति की प्रार्थना करें। धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए इस दिन पीले वस्त्र, चना दाल, हल्दी और गुड़ किसी ब्राह्मण को दान करें। विवाह में विलंब हो रहा हो तो विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करके पीली चुनरी और हल्दी की गांठें अर्पण करें। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना और दीपक लगाना भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। देवशयनी एकादशी व्रत करने के अनेक आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ बताए गए हैं। यह व्रत जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और मोक्ष प्रदान करता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक उपवास और पूजन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उस भक्त को जीवन में कभी दरिद्रता या संकट नहीं आता। चातुर्मास के आरंभ के कारण यह व्रत आत्म संयम, शुद्ध जीवन और साधना के लिए संकल्प लेने का श्रेष्ठ अवसर है। जो व्यक्ति 4 माह तक संयमित आचरण करता है, उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और उसके जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि देवशयनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना का द्वार है। ये हमें ईश्वर के शरण में आने, जीवन को पवित्रता से भरने और अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस दिन का पुण्य अन्य हजारों यज्ञों के बराबर माना गया है। इसलिए पूरे श्रद्धा, नियम और निष्ठा से इस व्रत को करना न केवल शुभ होता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, जो कि देश के प्रसिद्ध कथावाचक और शिव महापुराण तथा विष्णु पुराण के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में बताने वाले संत हैं, उन्होंने देवशयनी एकादशी को लेकर कुछ विशेष और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताए हैं। इन उपायों को यदि भक्त श्रद्धा और नियमपूर्वक करें तो जीवन के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, दुर्भाग्य समाप्त होता है और भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी के दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके श्री विष्णु जी के सामने दीपक जलाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना। यह मंत्र स्वयं भगवान विष्णु का बीज मंत्र है, जिससे सभी नकारात्मकता समाप्त होती है और मानसिक शांति मिलती है। उन्होंने ये भी बताया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर लक्ष्मी का वास चाहता है तो इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस उपाय से न केवल आर्थिक संकट दूर होता है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास भी होता है। विशेष रूप से जिन लोगों के घर में अक्सर क्लेश होता है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पंडित जी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में विवाह में बाधा हो रही हो या वैवाहिक जीवन में अशांति हो, तो इस दिन विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले पुष्प, पीली मिठाई, केसर और हल्दी से बनी पूजा सामग्री का उपयोग करें और पीली चुनरी अर्पित करें।
इसके साथ ही श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए विवाहित जोड़े को दर्शन कराना या अपने विवाह के योग के लिए मनोकामना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि देवशयनी एकादशी पर किसी भी नदी या तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। यदि तीर्थ पर जाना संभव न हो तो घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें और स्नान के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर विष्णु जी का ध्यान करें। इस समय ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी यह भी बताते हैं कि इस दिन गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यह न केवल पितृदोष और कालसर्प दोष से मुक्ति देता है बल्कि संतान संबंधी बाधाओं को भी दूर करता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि कोई भक्त इस दिन किसी गरीब को पीले वस्त्र, फल या अन्न का दान करता है तो उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी के दिन संध्या के समय घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाकर हरि शरणं या हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का सस्वर कीर्तन करना विशेष रूप से फलदायी होता है। ये वातावरण को शुद्ध करता है और ईश्वर का दिव्य वास घर में होता है। पंडित जी के अनुसार चातुर्मास की शुरुआत होने के कारण इस दिन ये संकल्प भी अवश्य लेना चाहिए कि अगले 4 महीने तक सात्विक भोजन करेंगे, अनावश्यक वाणी और क्रोध से बचेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और हर दिन कुछ समय ईश्वर साधना में लगाएंगे। इस संकल्प से मनुष्य के जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जो हजारों जन्मों के पुण्य के समान फल देता है। इस प्रकार पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए ये उपाय न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हैं बल्कि जीवन में सुख, शांति, सफलता और ईश्वर भक्ति को भी सशक्त बनाते हैं। श्रद्धा, नियम और भक्ति से किए गए ये सरल उपाय जीवन की हर दिशा में चमत्कारी परिणाम देने में सक्षम हैं। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है, इस वर्ष 2025 में रविवार 6 जुलाई को मनाई जाएगी। ये तिथि विशेष रूप से भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित होती है और यही वह दिन होता है जब वे क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान श्री विष्णु का पूजन पंचामृत से स्नान कराकर पीले फूल, पीली मिठाइयों और तुलसी दल से किया जाता है। श्रीहरि को चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी अर्पित करने के पश्चात विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायक माना गया है। रात भर जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस वर्ष देवशयनी एकादशी की तिथि 6 जुलाई को शाम 9:14 बजे तक रहेगी। व्रत रखने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाए, जो 7 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे से 8:20 बजे तक का समय उत्तम रहेगा। इस दौरान भोजन करना ही व्रत का पूर्ण फल प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास रखते हैं उन्हें जीवन में आर्थिक समृद्धि, सुख शांति, संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली प्राप्त होती है। यह व्रत उनके लिए भी विशेष फलदायक होता है जो विवाह योग्य हैं या विवाह में बाधाएं आ रही हों। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। इस दिन श्री विष्णु के नाम का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि घर में सुख शांति नहीं है तो इस दिन श्रीहरि को पीले वस्त्र पहनाकर केले या आम के पत्तों से मंडप बनाकर पूजन करें। इसके अतिरिक्त पीले वस्त्र, अन्न और गुड़ का दान करने से दरिद्रता नष्ट होती है और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास की शुरुआत के कारण इस दिन ये संकल्प भी लिया जाता है कि 4 महीनों तक सात्विक आहार, संयमित जीवन शैली और ईश्वर भक्ति में समय व्यतीत किया जाएगा। इस अवधि में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तमसिक आहार का त्याग करके जीवन को आध्यात्मिक दिशा दी जाती है। ऐसा करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य का जीवन भगवान की शरण में आता है और वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। ये दिन भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर होता है, इसलिए इसे पूरे श्रद्धा और नियम से करना चाहिए। जय श्री हरि। आज हम बात करेंगे तुलसी माता के उन अद्भुत उपायों के बारे में जिन्हें पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने अपनी कथा और प्रवचनों में विशेष रूप से बताया है। तुलसी, जिसे श्रीहरि की अति प्रिय मानी जाती हैं, केवल एक पौधा नहीं बल्कि घर में सुख समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्रतीक होती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि तुलसी के पौधे को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जल अर्पित करना चाहिए। जल में गंगा जल की कुछ बूंदें, थोड़ी सी मिश्री और यदि संभव हो तो रोली या हल्दी मिलाकर अर्पित करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में दरिद्रता दूर होती है। जल अर्पण के समय ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है।
अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक कष्ट, बार बार संबंधों में टूटन या प्रेम विवाह में बाधाएं आ रही हों, तो उन्हें तुलसी के पौधे के समक्ष बैठकर शुक्रवार के दिन राधे कृष्ण नाम का सुमिरन करते हुए दीपक जलाना चाहिए। पंडित जी के अनुसार इस उपाय से वैवाहिक जीवन में मिठास आती है और संबंधों में अटूट प्रेम बना रहता है। घर में बार बार नकारात्मक ऊर्जा का वास होता हो, क्लेश बढ़ता हो, संतान की बात नहीं बन रही हो या बार बार आर्थिक समस्याएं आ रही हो, तो तुलसी के नीचे हर गुरुवार को दीपक जलाएं और घर में विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि विष्णु जी के किसी भी नाम का कीर्तन करें। इससे न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि देवी लक्ष्मी का वास भी स्थायी रूप से हो जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो, तो तुलसी के सामने शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर ओम विष्णुवे नमः का जाप 108 बार करें और साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करें। यह उपाय विशेष रूप से गुरुवार या शुक्रवार को करने से दोगुना फलदायी होता है। जो व्यक्ति अपने व्यापार या नौकरी में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा हो, उसे चाहिए कि वह तुलसी के पौधे के नीचे मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे और भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए तुलसी की पत्तियां हाथ में लेकर उन्हें श्रीहरि को अर्पित करे। इससे कार्य में रुकावटें समाप्त होती हैं और सौभाग्य का उदय होता है। पंडित जी यह भी कहते हैं कि यदि किसी के ऊपर बुरी दृष्टि का प्रभाव है या घर में बार बार झगड़े होते हैं, तो तुलसी के कुछ पत्तों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसे जल में मिलाकर घर के कोनों में छिड़काव करें। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक सफाई होती है जो नेगेटिविटी को समाप्त करती है और घर में संतुलन लाती है। एक विशेष उपाय ये भी बताया गया है कि आषाढ़, कार्तिक और माघ जैसे पवित्र महीनों में तुलसी विवाह या तुलसी पूजन करने से घर के पितृ दोष, ग्रह दोष और कालसर्प दोष तक शांति पाते हैं। इस पूजन के समय तुलसी जी को चुनरी, बिंदिया, चूड़ियां, सिंदूर और हल्दी अर्पित करके माता लक्ष्मी के रूप में पूजना चाहिए। इससे स्त्री सुख और गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है। तुलसी माता के इन उपायों का असर तभी होता है जब उन्हें पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमितता से किया जाए। तुलसी को कभी भी अपवित्र हाथों से न छुएं और न ही रात में जल अर्पित करें। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा और पुष्पित रहता है, वहां न तो यमदूत प्रवेश करते हैं और न ही दरिद्रता। आइए हम सभी तुलसी माता को नमन करें और उनके माध्यम से श्रीहरि की कृपा को अपने जीवन में साकार करें। यदि आपने ये जानकारी लाभकारी पाई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। हर हर महादेव। इन उपायों को यदि भक्त श्रद्धा और नियमपूर्वक करें तो जीवन के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, दुर्भाग्य समाप्त होता है और भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी के दिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके श्री विष्णु जी के सामने दीपक जलाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना। यह मंत्र स्वयं भगवान विष्णु का बीज मंत्र है, जिससे सभी नकारात्मकता समाप्त होती है और मानसिक शांति मिलती है। उन्होंने ये भी बताया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर लक्ष्मी का वास चाहता है तो इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस उपाय से न केवल आर्थिक संकट दूर होता है, बल्कि घर में सुख शांति और समृद्धि का वास भी होता है। विशेष रूप से जिन लोगों के घर में अक्सर क्लेश होता है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पंडित जी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में विवाह में बाधा हो रही हो या वैवाहिक जीवन में अशांति हो, तो इस दिन विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। पूजा में पीले पुष्प, पीली मिठाई, केसर और हल्दी से बनी पूजा सामग्री का उपयोग करें और पीली चुनरी अर्पित करें। इसके साथ ही श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करते हुए विवाहित जोड़े को दर्शन कराना या अपने विवाह के योग के लिए मनोकामना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि देवशयनी एकादशी पर किसी भी नदी या तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। यदि तीर्थ पर जाना संभव न हो तो घर में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करें और स्नान के बाद शुद्ध आसन पर बैठकर विष्णु जी का ध्यान करें। इस समय ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी यह भी बताते हैं कि इस दिन गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यह न केवल पितृ दोष और कालसर्प दोष से मुक्ति देता है, बल्कि संतान संबंधी बाधाओं को भी दूर करता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि कोई भक्त इस दिन किसी गरीब को पीले वस्त्र, फल या अन्न का दान करता है तो उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी के दिन संध्या के समय घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा में दीपक जलाकर हरि शरणं या हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का सस्वर कीर्तन करना विशेष रूप से फलदायी होता है। ये वातावरण को शुद्ध करता है और ईश्वर का दिव्य वास घर में होता है। पंडित जी के अनुसार चातुर्मास की शुरुआत होने के कारण इस दिन ये संकल्प भी अवश्य लेना चाहिए कि अगले 4 महीने तक सात्विक भोजन करेंगे, अनावश्यक वाणी और क्रोध से बचेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और हर दिन कुछ समय ईश्वर साधना में लगाएंगे। इस संकल्प से मनुष्य के जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है जो हजारों जन्मों के पुण्य के समान फल देता है।
इस प्रकार पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए ये उपाय न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति, सफलता और ईश्वर भक्ति को भी सशक्त बनाते हैं। श्रद्धा, नियम और भक्ति से किए गए ये सरल उपाय जीवन की हर दिशा में चमत्कारी परिणाम देने में सक्षम हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि तुलसी के पौधे को प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जल अर्पित करना चाहिए। जल में गंगा जल की कुछ बूंदें, थोड़ी सी मिश्री और यदि संभव हो तो रोली या हल्दी मिलाकर अर्पित करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में दरिद्रता दूर होती है। जल अर्पण के समय ओम तुलस्यै नमः मंत्र का जाप करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक कष्ट, बार बार संबंधों में टूटन या प्रेम विवाह में बाधाएं आ रही हों, तो उन्हें तुलसी के पौधे के समक्ष बैठकर शुक्रवार के दिन राधे कृष्ण नाम का सुमिरन करते हुए दीपक जलाना चाहिए। पंडित जी के अनुसार इस उपाय से वैवाहिक जीवन में मिठास आती है और संबंधों में अटूट प्रेम बना रहता है। घर में बार बार नकारात्मक ऊर्जा का वास होता हो, क्लेश बढ़ता हो, संतान की बात नहीं बन रही हो या बार बार आर्थिक समस्याएं आ रही हो, तो तुलसी के नीचे हर गुरुवार को दीपक जलाएं और घर में विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि विष्णु जी के किसी भी नाम का कीर्तन करें। इससे न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि देवी लक्ष्मी का वास भी स्थायी रूप से हो जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी एक बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो, तो तुलसी के सामने शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर ओम विष्णुवे नमः का जाप 108 बार करें और साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करें। यह उपाय विशेष रूप से गुरुवार या शुक्रवार को करने से दोगुना फलदायी होता है। जो व्यक्ति अपने व्यापार या नौकरी में लगातार असफलताओं का सामना कर रहा हो, उसे चाहिए कि वह तुलसी के पौधे के नीचे मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करे और भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए तुलसी की पत्तियां हाथ में लेकर उन्हें श्रीहरि को अर्पित करे। इससे कार्य में रुकावटें समाप्त होती हैं और सौभाग्य का उदय होता है। पंडित जी यह भी कहते हैं कि यदि किसी के ऊपर बुरी दृष्टि का प्रभाव है या घर में बार बार झगड़े होते हैं, तो तुलसी के कुछ पत्तों को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसे जल में मिलाकर घर के कोनों में छिड़काव करें। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक सफाई होती है, जो नेगेटिविटी को समाप्त करती है और घर में संतुलन लाती है। एक विशेष उपाय ये भी बताया गया है कि आषाढ़, कार्तिक और माघ जैसे पवित्र महीनों में तुलसी विवाह या तुलसी पूजन करने से घर के पितृ दोष, ग्रह दोष और कालसर्प दोष तक शांति पाते हैं। इस पूजन के समय तुलसी जी को चुनरी, बिंदिया, चूड़ियां, सिंदूर और हल्दी अर्पित करके माता लक्ष्मी के रूप में पूजना चाहिए। इससे स्त्री सुख और गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है। तुलसी माता के इन उपायों का असर तभी होता है जब उन्हें पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियमितता से किया जाए। तुलसी को कभी भी अपवित्र हाथों से न छुएं और न ही रात में जल अर्पित करें। जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा और पुष्पित रहता है, वहां न तो यमदूत प्रवेश करते हैं और न ही दरिद्रता। आइए हम सभी तुलसी माता को नमन करें और उनके माध्यम से श्रीहरि की कृपा को अपने जीवन में साकार करें। यदि आपने ये जानकारी लाभकारी पाई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। हर हर महादेव। इस वर्ष देवशयनी एकादशी की तिथि 6 जुलाई को शाम 9:14 तक रहेगी। व्रत रखने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी तिथि का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाए, जो 7 जुलाई को प्रातः 5:30 बजे से 8:20 तक का समय उत्तम रहेगा। इस दौरान भोजन करना ही व्रत का पूर्ण फल प्रदान करता है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखने और पूजा करने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से उपवास रखते हैं, उन्हें जीवन में आर्थिक समृद्धि, सुख शांति, संतान सुख और पारिवारिक खुशहाली प्राप्त होती है। यह व्रत उनके लिए भी विशेष फलदायक होता है जो विवाह योग्य हैं या विवाह में बाधाएं आ रही हों। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। इस दिन श्री विष्णु के नाम का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि घर में सुख शांति नहीं है तो इस दिन श्रीहरि को पीले वस्त्र पहनाकर केले या आम के पत्तों से मंडप बनाकर पूजन करें। इसके अतिरिक्त पीले वस्त्र, अन्न और गुड़ का दान करने से दरिद्रता नष्ट होती है और लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। चातुर्मास की शुरुआत के कारण इस दिन ये संकल्प भी लिया जाता है कि 4 महीनों तक सात्विक आहार, संयमित जीवन शैली और ईश्वर भक्ति में समय व्यतीत किया जाएगा। इस अवधि में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तमसिक आहार का त्याग करके जीवन को आध्यात्मिक दिशा दी जाती है। ऐसा करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य का जीवन भगवान की शरण में आता है और वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मिक शांति प्राप्त करता है। ये दिन भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर होता है, इसलिए इसे पूरे श्रद्धा और नियम से करना चाहिए।